जी व्यूअर्स, वेलकम बैक, गुड हेल्दी मॉर्निंग। और ये हमारा मेडिकल सेगमेंट है। और जैसा कि मैंने आपको सुबह सुबह बताया था कि आज हम मेडिकल सेगमेंट में बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस पे। और क्योंकि हम लोग हर चीज़ की बात करते हैं, हेल्थ के इस इशू की, हेल्थ के इस इशू की, जो जो चीज़ें हमारे माशरे में कॉमन है, जो जो बीमारियां हमारे माशरे में कॉमन है, हम उन चीज़ों पे बात करते हैं। बट एक चीज़ होती है, उनसे फाइट बैक करने के लिए एक तो विल पावर चाहिए, दूसरा आपको मेडिसिन, ड्रग और दुआएं चाहिए, और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए वो फाइनेंसेस, फंड्स आपके पास इतने होने चाहिए। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे पास फंड्स उतने नहीं अवेलेबल होते, तो उसके लिए कोई ना कोई इंसान के पास बैकअप प्लान ज़रूर होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो अपना रोल वहाँ प्ले करती है। तो हमने कहा कि क्यों ना आपको आज हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बताएं। और उस पर बात करने के लिए हमारे पास दो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम नया जीवन। नया जीवन एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, और हम अब आपको बताएंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और होती क्या है और क्या चीज़ें कवर करती है। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे पास मौजूद हैं सीनियर मेडिकल सर्विसेज मैनेजर नया जीवन से डॉक्टर सारा सलमान। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को तो कुछ नहीं होगा, होगा भी तो अपनी इंश्योरेंस यूज करके दिक्कत। अच्छा जी, उनके साथ मौजूद हैं एसोसिएट डायरेक्टर मेंबर सर्विसेज डॉक्टर आफ्ताब इकबाल। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। क्या आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो इससे पहले कि हम नया जीवन और सब चीज़ों पे बात करें, हमारा एक पोल का सवाल चल रहा है व्यूअर्स, आपको पता है ना। हमारा पोल का सवाल है कि हमारी हर मुमकिन जायज़ कोशिश के बावजूद अगर घर में बिजली ना आए तो क्या आप चोरी करेंगे? डॉक्टर साहिबा हंस रही हैं। डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं, जी डॉक्टर साहिबा क्या करेंगी? एक हफ्ता बिजली आई, आपने सारे टैक्सेस पे किया, आपने बिल भी टाइम पे किया, आपने कभी भी लेट नहीं किया, क्या करेंगे? कुंडा डालेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या करेंगे डॉक्टर साहब? सब्र अपना करेंगे। तकिया कंबल लेके आप हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जाकर रह लेंगे? क्या करेंगे? घर में कैसे रहेंगे? देखिए, एक्चुअली द थिंग इज कि ना, हम कुछ कर नहीं सकते, बट लेकिन ये कि गलत काम करने से तो बेहतर है कि आप एटलीस्ट। आपको नहीं लगता आपको इस बिजली पे हक है? छीननी पड़ेगी मुझे। हक तो है, लेकिन आप छीनेंगे किससे? सामने वाले पोल से? सामने वाले पोल से। डॉक्टर साहब से पूछते, डॉक्टर साहब आप बताइए। मेरे ख्याल से नहीं चोरी करनी चाहिए। अगर हर बंदा चोरी करेगा, अगर हर बंदा ये करता रहा तो फिर तो सोसाइटी बिल्कुल केओस में चले जाएगी। अब फिर एक वक्त आएगा कि कहीं पे भी लीगली कहीं बिजली नहीं आ रही होगी, क्योंकि सारी तो चोरी हो जाएगी। नहीं, लेकिन आजकल आप देखें ज़माना ऐसा आ गया कि अगर आप प्रोटेस्ट करें तो कुछ ना कुछ लोग सुनते हैं। अभी पिछले दिनों में अरब में कितना प्रोटेस्ट हुआ, पाकिस्तान में कितने प्रोटेस्ट सर हुए। हमारे पास वो होने के लिए ना अभी काफी टाइम है। आपको कोई भी अंदाजा है कि वो किस तरह हुआ? और हमारे पास वो रेवोल्यूशन आते आते काफी वक्त लग जाएगा। हमने लेकिन हमारी सोसाइटी ने जजेस को रिस्टोर किया, हाँ, तो क्रेडिट तो है, हमारी अवाम उठती है और करती है। देखिए बिजली भी शायद एक दिन हम रिस्टोर कर पाए। इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, इससे पहले कि हम नया जीवन पे बात करें, सर हमारे पास ना नया जीवन की कुछ झलकियां हैं। आप लोगों को तो पता होगा, हमारे व्यूअर्स को भी पता होना चाहिए। तो पहले चल के देखेंगे हम नया जीवन की कुछ झलकियां।
जी भी सभी आपने एंजॉय की नया जीवन की कुछ झलकियां, और अब हम बात करेंगे कि नया जीवन है क्या चीज़। मैम, ये नया जीवन जो है, इसकी क्या बुनियादी, क्या इसका मकसद क्या है नया जीवन का? देखिए, जैसे आपने बात की कि हेल्थ इंश्योरेंस, नया जीवन का बुनियादी मकसद है बेहतर सेहत सबके लिए। ठीक है, हम लोग जो है प्रमोट करना चाहते हैं कि जो हेल्थ की सहूलियात सब एक आम आदमी को मैसर नहीं है, क्योंकि एक जो नॉर्मल बंदा है, जो एक आम आदमी है, उसके लिए हेल्थ जो है वो अपनी इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाने को एक लग्जरी समझता है कि ना, अगर मैं जब तक वो बहुत बीमार नहीं होगा वो जाता नहीं है डॉक्टर के पास। और जो आपने कॉन्सेप्ट शुरू में हमारा डिफाइन किया कि ना फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो हमारा नया जीवन का बुनियादी मकसद वो यही था कि ना कोई भी बंदा किसी भी हॉस्पिटल में स्टेप इन करे और उसको वही बुनियादी सहूलियात मैसर आएँ जो किसी एक ना अमीर आदमी को या एक जो एग्जेक्टिव लेवल पे काम कर रहा है उसको मिले। अच्छा, एक बात सर, आपके पैनल पे कुछ स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स ही होते हैं? अच्छा, एक सबसे पहली बात, आपने जब शुरू में हमें इंट्रोड्यूस कराया था, आपने कहा कि हम एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। हमें खुद एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, हमें गैर मुनाफा बख्श फलाही इदारा है। हमने किया कि हमने मुख्तलिफ इंश्योरेंस कंपनी जो कि पहले से मौजूद हैं, जिसमें आलियांज, एशिया केयर, आईजे, पाक तकाफुल, उनसे प्री निगोशिएटेड हाईली डिस्काउंटेड रेट्स लिए। हाईली डिस्काउंटेड इस वजह से क्योंकि जो सेगमेंट हम टारगेट कर रहे हैं बेस ऑफ द पिरामिड, उस पर इंश्योरेंस कंपनीज पहले टारगेट नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारी टीम जाती है तो उसमें उनकी टीम को नहीं जाना पड़ता, तो वो ऑब्वियसली वो रेट्स कम हो जाते हैं। तो हम खुद इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, हमने उनकी पॉलिसीज ली हैं। तो इन जो इंश्योरेंस कंपनीज के हैं हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, 150 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स हैं, कराची में 50 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं। और यही इस प्लान की खूबसूरती है कि वो सहूलियत जो कि कॉर्पोरेट को मिलती है वही आम बंदे को भी मिल रही है इसके थ्रू। तो इंश्योरेंस कंपनीज हमारे पार्टनर्स हैं इसमें बेसिकली। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में हेल्थ इंश्योरेंस का कितना कॉन्सेप्ट है? लोग कराते भी हैं? देखिए, बाहर तो बहुत है डेफिनेटली, और वही कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग यहाँ पर काम करना शुरू किया था एंड पेनिट्रेशन बढ़ रही है। देखिए, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, प्लस जिस मार्केट को हम लोग सेगमेंट टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर उनको किसी ने सोचा ही नहीं कभी कि ना ये सहूलियात उनके लिए भी होनी चाहिए। तो अब आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेशन हो रही है एंड लाइक हम लोगों का 3rd ईयर है जो हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। अब अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग हमारे साथ इनरोल करा रहे हैं। शुरू में हर्डल्स आती हैं, आपको पता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, लोग नहीं करवाना चाहते, लेकिन बड़े वाले आते हैं। हाँ, लेकिन ये कि अब पेनिट्रेशन बढ़ रही है, बट स्टिल अभी बहुत ज़्यादा काम करना है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि एक आम जैसे बाहर के मुल्क में आपने बताया कि कॉन्सेप्ट वो यहाँ पे लाने के लिए। अच्छा सर, हम बाहर के मुल्क का कॉन्सेप्ट की भी बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, हेल्थ इंश्योरेंस फर्स्ट प्लेस बहुत सारे लोग कराते ही नहीं, पता ही नहीं होता क्या है, मिलेगा क्या, हेल्थ इंश्योरेंस से क्या मिलेगा, हर साल जाके प्रीमियम भर दो, मिलेगा क्या? हेल्थ इंश्योरेंस का फायदे बताइए। हाँ, इसमें आपने बहुत अच्छी बात की। इसको समझने का बड़ा आसान तरीका हम लोगों को इसी तरीके से समझाते हैं कि जिस तरह आप कमेटी डालते हैं, 100 बंदे होते हैं, ठीक है, किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को उस वक्त कम ज़रूरत होती है, लेकिन आपको पता है कि आपको किसी न किसी वक्त पे आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्थ इंश्योरेंस का भी यही कॉन्सेप्ट है। अगर इस कमरे में 100 बंदे हैं, अगर आप 200 हर बंदे से ले लें तो कितना आपके पास पूल होगा सर, 100 बंदों का तो हाँ, तो कितना पूल खड़ा हो जाएगा। अब बीमार कितने बंदे होंगे, इनमें से 100 में से 2 या 3 बंदे बीमार होंगे, ठीक है, तो उसमें आप एक दूसरे ही की मदद कर रहे होते हैं। हाँ, आज आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कल आपको ज़रूरत पड़ सकती है। एक दूसरे की मदद किस तरह कर रहे हैं सर? इस तरीके से कर रहे हैं कि कैसे आपने पैसा किसी और को कैसे दे रहे हैं सर? ये कैसे हो सकता है? हम तो नहीं देते इतना पैसा किसी और। तो देखें, ज़रूरत पड़ने पे फिर देखें, ज़रूरत पड़ने पे फिर आपको फिर मांगना पड़ता है, उससे बेहतर ये नहीं है कि आपको मांगना ना पड़े। अच्छा सर, ऐसा हम लोग तो इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ऐसे लेते हैं कि थोड़ा पैसा आपका कहीं जमा हो रहा है कि जैसी आपको जरूरत पड़ेगी तो आप ही यूज करेंगे, और आप कह रहे हैं कि आपका पैसा मतलब किसी और के काम भी आ सकता है, तो ये कैसे है? इसी तरीके से कि जिस तरह आपने कहा कि आप साल साल भरे जा रहे हैं, तो प्रीमियम तो हर साल उसका एक्सपायर हो जाता है ना, अगले साल आपको प्रीमियम दोबारा भरना पड़ता है, तो उस साल हो सकता है आपको ज़रूरत पड़े या ना पड़े। ये हेल्थ इंश्योरेंस की बात से कर रहे हैं। लेकिन हमने इसी वजह से, जो आपने मेंशन किया था कि शुरू में लोग कहते थे हमने तो इस्तेमाल नहीं किया, हमें क्या फ़ायदा, शुरू में हमें यही मुश्किलात हो रही थी, तो इस वजह से हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें हम कुछ और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता रहे। उसमें मेरे ख्याल डॉक्टर सारा आपको थोड़ा सा भी बेहतर समझा देंगे कि क्या क्या हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से फिर वो पेनिट्रेशन बढ़ा। जिस तरह शुरू में 2009
में जब हमने स्टार्ट किया था, साल के एंड में हमारे पास जितनी लाइव्स थी, जब हमने उन्हें कहा कि री इनरोलमेंट करें तो हमें टफ टाइम मिल रहा था। तो हमने ये सर्विसेज शुरू की, उसके बाद अभी पिछले 2 साल से जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है माशाल्लाह बड़ा अच्छा जा रहा है। 80 to 90% हमारा री इनरोलमेंट रेट हर साल होता है, जो कि आम इंश्योरेंस कंपनीज की जो पॉलिसीज़ की निस्बत वो डिफरेंट है। अच्छा, सही। सर्विसेज और आम इंश्योरेंस से डिफरेंस पे हम बात करते हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है व्यूअर्स, और आप लोग हमारे पोल का जवाब दे रहे हैं, और आपका पोल का सवाल पता है कि हर कोशिश के बावजूद बिजली ना आए तो क्या बिजली चोरी करेंगे। छोटा सा ब्रेक है जी, अभी वापस आते हैं।